सिर है और शरीर प्लान करता है। सिर क्या करता है? प्लान करता है। और उस प्लान को पत्नी जो उसकी बॉडी का वन पार्ट है उनको वो सपोर्ट करता है, उनको वो सहयोग करता है। हालेलुया। हमेशा पत्नियां अपने पति के एक सहायक होकर रहा करें, उसके अधीनता को स्वीकारें, फिर आगे चलें। जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है, हर एक पत्नी को अपने पति का अधीन होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कई एक बार देखा जाता है उल्टा होता है, पत्नी के पति का अधीन पत्नी नहीं, बल्कि ऐसा ही पत्नी होते हैं जो पति को अपने अधीन में कर देते हैं, पति को अपने अधीन में कर दे। सुनने में जरा सा बहुत ही दर्दनाक लगता है, कभी कभी तो लगता है, नहीं बोलूंगा, है ना, लेकिन नियम कहता है कि पति के अधीन पत्नी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी को हम कमजोर समझे, वो हमारी सहायिका है, इस बात को हम ना भूलें। अगर वो नहीं होगी ना तो हमें रात को भूखा पेट सोना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? वो हमारे सभी जरूरतों को बारीकी से देखती है, जानती है, समझती है और हमें आगे बढ़ाती है। हम उसको कमजोर ना समझे, बल्कि हम उसका आदर करें। हाँ, पद संख्या और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। हाँ, 25 को पढ़िए। हाँ जी। हे पत्नियों, अपने अपने पति से प्रेम रखो। हे पत्नियों, अपने अपने पति से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। और यहाँ पर देखिएगा एक विशेष बात है, अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसके लिए दिया? यीशु मसीह अपने पत्नी के लिए। हमें भी पतियों को अपने पत्नी के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो बोलेंगे शादी से पहले तो आप बोले थे ये यहाँ लेके जाऊंगा, यहाँ घुमाऊंगा, ये खिलाऊंगा, ऐसा ड्रेस पहनाऊंगा, वहां पर घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन कहाँ, अभी तो लेते ही नहीं, अभी तो लेते ही नहीं, अभी तो अपना बाइक के पीछे में बैठाने के लिए भी आप नहीं चाहते। ऐसा भी कई बार नौबत हो जाता है ना? एक साथ चलना तो दूर की बात, बाइक के पीछे बैठाने भी नहीं चाहते। वचन कहता है पतियों अपने पत्नी के लिए सब कुछ करने को तैयार रहना चाहिए। अभी तो बहने चिल्ला के बोलिए हालेलुया, हालेलुया। भाई लोग भी बोल दिए, चलेगा, है ना? सहमत है, आप लोग करने के लिए भी सहमत हो गए। चलिए, बहुत अच्छा बात है। लेकिन ध्यान रहे, मैं एक बात को हमेशा कहता हूं, आपका डिमांड ड्राफ्ट आपको आपके पति को देखकर भरना चाहिए। किसको देखकर? आपका डिमांड ड्राफ्ट आपके पति को देखकर भरना चाहिए। आपके पति के पास उतनी क्या क्षमता नहीं होगा और आप उससे अधिक करेंगे तो मैं कहूंगा आप अपने पति को कष्ट दे रहे हैं। ठीक है, सही बात। इसलिए सारी बात को समझना, पति अपने पत्नी के लिए सब कुछ करने को तैयार है, जैसा मसीह अपने कलीसिया के लिए, अपने दुल्हन के लिए अपने आप को दे दिया, वो करने के लिए वो तैयार है। लेकिन हम भी इतना स्वाभिमानी ना बन जाए कि हम अपने पति की अवस्था को ना पहचाने। कुछ दिन में बोल रहा था पत्नी के विषय, अगर वो बोलेगा नहीं मुझको पाटो साड़ी चाहिए, मैं संबलपुर के बगल में रहती हूँ, सुंदरगढ़ कितना दूर है, आपको देना ही पड़ेगा, और ओरिजिनल ब्रांड पटो साड़ी का दाम 5,000 से ऊपर है। कितना है? 5,000 से ऊपर है। अगर यही बात बन गया और पति का वो क्षमता नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए एक दूसरे को समझना है। क्या करना है? एक दूसरे को समझना है। आइए और एक वचन को देख लें, उसी का नीचे में पद 29 को पढ़िए। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा। क्योंकि पति पत्नी दोनों एक हो जाते, एक शरीर को हो जाते, एक तन के हो जाते हैं, तो कोई किसी का विरोध या बैर नहीं रखेगा।
हाँ। वरन उसका पालन पोषण करता है। उनका पालन पोषण करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप बोलिए, पत्नी का पालन पोषण पति करता है, वह पति का पालन पोषण पत्नी करता है। बोलिए, बोलिए। पत्नी का पालन पोषण पति करता है, राइट? सही बात है। लेकिन इसको अगर घुमा के बोलेंगे हम, तो पति का पालन पोषण पत्नी भी करती है। यस, सुबह के नाश्ता कौन बनाएगा? पत्नी बनाएगी। खाना दोपहर खाना कौन बनाएगा? पत्नी बनाएगा ना। रात का खाना कौन बनाएगा? पत्नी बनाएगा ना। पति का कपड़ा कौन साफ करेगा? पत्नी साफ करेगा ना। प्रेस कौन करेगा? पत्नी करेगा ना। सारी बात को पत्नी करती है। और हम पति लोग सिर्फ घमंड करते हैं, मैं कमा के ला देता हूँ, मैं कमा के ला देता हूँ। वो बोलेगा ठीक, कमा के ला दिए तो खा चौरे को हम नहीं बनाएंगे। कमा के ला दिया है ना, लो आटा को एक प्लेट आटा ही खा दो। सब होगा क्या? नहीं। लेकिन हम गंभीरता से यदि विचार करें, पति के बिना पत्नी नहीं है और पत्नी के बिना पति नहीं है। ठीक है, सब बोलिए, पति के बिना पत्नी नहीं है, पति के बिना पत्नी नहीं है, और पत्नी के बिना पति और पत्नी के बिना पति नहीं है। और मैं इस मामले में फिट खाता हूं। मैं अगर बाहर कहीं चला जाता हूं, याद तो आता है पर मैं निश्चिंत रहता हूं। लेकिन अगर मेरे श्रीमती घर से कहीं चली गई है, तो मेरा हालात सोचने लायक बन जाता है। मेरा हालात सोचने लायक बन जाता है। तब मैं समझता हूं, जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। कितनी बड़ी विषय है। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट वचन आप पढ़ दीजिए। हाँ, कंटिन्यू करिए उसको, जैसा मसीह कलीसिया के साथ करता है। हाँ, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हाँ, हम उसकी देह के अंग हैं, और इसलिए कि हम उसके देह के अंग हैं। पद 31। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। अपनी पत्नी से मिला रहेगा। कई लोग इस बात को ना समझने के कारण से गलत कर बैठते हैं। जैसे ही शादी हुआ, चूल्हा अलग। क्या अलग? ये छोड़ने की बात नहीं है। हम जो बेटा हैं, वचन ये कहता है अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर अधिक दिन जीवित रहे। माता पिता को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम उनको छोड़ दिए और उनका देखभाल नहीं किए, अलग हो गए, अब तो हमारा अलग घर होगा, ऐसा नहीं है। जो आदर, जो सेवा माता पिता को देना है, वो तो देना पड़ेगा। पर अब दोनों एक तन होने के नाते हमेशा एक साथ बना रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में कई सारे रिश्ते हैं, लेकिन सबसे पहला रिश्ता पति पत्नी का है। यही है ना। आदम के पास परमेश्वर ने उनको बेटे को लेकर आया पहले, क्या उसकी बहन को लेकर आया? क्या मामा को, मौसी को? नहीं, आदम के पास परमेश्वर ने पहले हवा को लेके आया, अर्थात पत्नी को लेके आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत भेद है। इसलिए हर पति का पहला रिश्ता, कर्तव्य जो होता है, वो पत्नी होता है। हालेलुया, हालेलुया। और हर पत्नी का पहला रिश्ता और कर्तव्य जो होता है, वो उसका पति होता है। पहला रिश्ता हस्बैंड वाइफ है, उसके बाद बच्चे हैं, उसके बाद पेरेंट्स बने। हालेलुया। हमें इस बाइबल के रहस्य को समझना होगा। और इसलिए आज मैं यही कहूंगा, आप दोनों ने परमेश्वर के नियम को पूरा किया और विवाह को आदर करते हुए समय से आप पवित्र विवाह को स्वीकार किए। और कल आप दोनों का विवाह प्रभु के सेवक रेवरेंड लूकास क्रिकेटा के द्वारा संपन्न हुई है, और ये परमेश्वर की उपस्थिति में संपन्न हुआ है।
आप दोनों विवाहित पति पत्नी के रूप में पहला दिन है, और अब आगे के पूरे भविष्य में प्रभु आप दोनों को बहुतायत के साथ में आशीष करे। आप अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने राज्य और इस देश के लिए एक उत्तम दंपति के रूप में एक नया विशाल को आप खड़ा करें। यही मेरी शुभकामना आप दोनों के लिए है। और मैं यही कहूंगा आप सबों के लिए कि यदि विवाहित है तो अपने विवाहिक जीवन का आनंद उठाएं और अपने विवाह जीवन का आप आदर करें, पति पत्नी का और पत्नी पति का, और इस तरह से आप अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभाता हुआ आगे चलेंगे। मैं निवेदन करूंगा इस समय सभी खड़े होंगे और विकास और रीमा भी अपने स्थान में खड़े होंगे और हम भजन पाठ करके इन्हें आशीषित करेंगे इनके कुशल भविष्य और वैवाहिक जीवन के लिए। मैं निवेदन करूंगा इस समय सभी पासवान लोग मंच पर आएंगे और सेविकागण भी मंच में आए। अशोक आ जाइएगा।